मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम हमको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, लेकिन संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला देना चाहती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं गिनती के जो नंबर आप यूज करते हैं गिनती करने के लिए, वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और ये 1 से शुरू होती हैं और कभी इनका अंत नहीं होता। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं, जिनको हम कहते हैं होल नंबर्स। इनमें हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी गिनती पूर्ण हो जाती है। इसलिए जब 0 मिलाकर हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं तो इन संख्याओं को एक नया नाम दे दिया गया, पूर्ण संख्याएं। नंबर 3, पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। बच्चों, ये एक संख्या रेखा है जिसको आपने बार बार देखा है। बीच में 0 होता है, हमारे राइट हैंड साइड प्लस की गिनती होती है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड माइनस की गिनती होती है। लेकिन बच्चों, इनका एक नाम भी है। जो हमारे प्लस के नंबर्स होते हैं, जो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो हमारी माइनस की संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 0 यानी कि 0, इसको ना तो ऋणात्मक माना जाता है और ना ही धनात्मक। ठीक है बच्चों। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। बच्चों, ये वही परिमेय संख्याएं हैं जिनको आपने संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब बच्चों, इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप बटे में लिख सको, उसका मतलब हुआ P/Q। और बटे के ऊपर यानी कि अंश में और बटे के नीचे यानी कि हर में जो संख्याएं आप लिखो, यहाँ पर उनको P और Q नाम दिया गया है, वो पूर्णांक होनी चाहिए। यानी कि वो इनमें से भी कोई हो सकती है, इनमें से भी कोई हो सकती है और ये 0 भी हो सकती है। तो फिर से बच्चों, ऐसी संख्या जिसको हम बटे में लिख सके और उसके अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर कभी भी 0 ना हो, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, 5/4। तो बच्चों, 5 और 4 ये दोनों पूर्णांक हैं और जो नीचे हर है वो हमारा 0 भी नहीं है। -7/2, ठीक है। -7 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और हर इसका भी 0 नहीं है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अब इन्हीं संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। संख्या रेखा आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी थी और ये मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बनाई है। बीच में 0 होता है, राइट हैंड साइड प्लस के नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड माइनस के नंबर होते हैं। अब उदाहरण के लिए मैंने ये कुछ संख्याएं ली हैं, 3/8, -1/7, 7/11, 9/4 और -4/9। इनको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी संख्या प्लस की है या माइनस की। जैसे कि 3/8 मेरा
प्लस का है, 7/11 भी प्लस का है और 9/4 भी प्लस का है। तो जब प्लस की संख्या को आपने संख्या रेखा पर दर्शाना होगा तो आप यहाँ पर देखिए जरा, प्लस की संख्या 0 के किस साइड आती है? 0 के राइट हैंड साइड आती है। तो जब हम इन संख्याओं को दिखाएंगे तो हम अपनी गिनती सीधे 0 से शुरू करेंगे। पहले 0 लिखेंगे और फिर उसके आगे हम अपनी गिनती लिखेंगे। अब लिखना क्या है बच्चों? बटे के नीचे हर में जो भी संख्या लिखी होगी आप उतना पहले गिन लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 लिखा है तो हम 8 गिनेंगे और वो नंबर लिखते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा हर था उसको इन सब के बटे के नीचे हम लिखेंगे। यहाँ हर में 8 है तो सबके नीचे 8 लिखेंगे। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। अब बच्चों एक बात और फिर से देखिए जरा बच्चों, यहाँ पे संख्या रेखा पर 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से हमारी गिनती चलती जाती है। तो जब आपको बटे के ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में सेम नंबर मिल जाए तो वही हमारा 1 होता है, ठीक है बच्चों। उसी को हम 1 कहते हैं। और अब हमारी जो संख्या थी 3/8 वो हमको ये मिल चुकी है। और आप अब आगे भी गिनती लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपनी संख्या ढूंढ ली है तो हमको सवाल में आगे और गिनती लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 एंड 16/8। अब बच्चों 8 से जब आप 16 को भाग दोगे तो हमको क्या मिलेगा? 2। तो ये 0, ये 1, ये 2, इसी प्रकार से गिनती चलते जाएगी। अब बच्चों बारी आती है दूसरे सवाल की, -1/7। तो अब आप फिर से जरा यहाँ पर देखिए, माइनस की गिनती 0 के किस तरफ आती है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे? जब हमारी संख्या माइनस की होगी तो हम संख्या रेखा के लास्ट में 0 लिखेंगे। जब हमारी संख्या प्लस की थी तो हमने शुरू में 0 लिखा और अपने सीधे हाथ की तरफ हम चलते चले गए। जब हमारी संख्या माइनस की होगी तो हम एंड में 0 लिखेंगे और अब हम उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे। करना हमने वही काम है। अगर हमारा बटे के नीचे 7 लिखा है तो हम पहले 7 तक की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब हम उल्टे हाथ की तरफ चल रहे हैं तो हमारी गिनती बच्चों माइनस की होगी। और फिर जैसे कि मैंने बताया था, जो नंबर बटे के नीचे होगा वही इन सब के नीचे आपने लिख देना है। और अब बच्चों मैंने जैसा पहले सवाल में भी बताया था कि जब बटे के ऊपर और नीचे सेम नंबर मिल जाए तो वो हमारा क्या होता है? 1। और क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 -1। अब हमको क्या ढूंढना था बच्चों? हमको हमारा जो सवाल था -1/7 था, जो हमको ये मिल गया। आगे आप लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था वो सॉल्व हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्लस का 7/11।
तो प्लस की गिनती 0 के सीधे हाथ की तरफ चलती है, तो हम सबसे पहले 0 लेंगे और अब हम सीधे हाथ की तरफ चलते जाएंगे। बच्चों कितना लिखेंगे, जो बटे के नीचे नंबर है उतनी गिनती लिख लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जो बटे के नीचे है वही इन सब के नीचे 11, सबके नीचे 11 लिखते चले जाएंगे। और जब ऊपर और नीचे सेम नंबर आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा 1। अब हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, 7/11, तो वो हमको कहाँ मिला, ये हमको मिल गया। अब नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है 9/4। इसको जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। 9/4 प्लस का है, तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे और सीधे हाथ की तरफ चलेंगे। बटे के नीचे 4 है तो हम 4 तक गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 4। अब बटे के नीचे 4 था तो इन सब के नीचे भी 4 लिखेंगे, ये हो गया हमारा 1। लेकिन अभी हमको 9/4 नहीं मिला है, तो आगे क्या करोगे आप, इसी गिनती को आप आगे बढ़ा देंगे। 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4 हम लिखते चले गए। तो बच्चों ये हमें हमारा 9/4 मिल गया। ठीक है बच्चों, जब हमको बटे के ऊपर और नीचे सेम नंबर मिलता है तो क्योंकि 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पर 4 से 8 को भाग दोगे तो आप क्या आएगा 2, यहाँ पर 4 से 12 को भाग दोगे तो क्या आएगा 3। तो अब बच्चों मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि ये तो मैंने बड़ा आसान सा तरीका बताया, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि बच्चों यहाँ पर देखिए, जो भी बटे के नीचे नंबर हैं, यानी कि हर में जो भी नंबर हैं, हमको 0 और 1 के बीच में उतने ही भाग करने होते हैं। अगर 8 था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 1 तक पूरे हो गए। फिर आगे भी ऐसे ही चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे भी ऐसे ही चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। इसी प्रकार से यहाँ बटे के नीचे 7 था तो यहाँ भी आप 0 और -1 के बीच में हमने 7 पार्ट कर देने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पूरे हो गए। फिर आगे चलोगे आप 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने 0 और 1 के बीच में 11 भाग किए, यहाँ पर हमने 0 1 के बीच में 4 भाग किए। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि बटे के नीचे हर में जितना भी नंबर होता है हम 0 से 1 के बीच में उतने ही भाग करते हैं और आगे भी उतने ही भाग करते चले जाते हैं और हम गिनती लिखते चले जाते हैं और बटे के नीचे वही नंबर लिखते हैं जो कि हमारी संख्या में दिया होता है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है, -4/9। तो बच्चों आपके दिमाग में यह क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैम ने ये जो निशान है ये कैसे लगाए हैं, हमको किस तरीके से निशान लगाने हैं। तो वो मैं इस लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ और आपने भी ऐसे ही करना है। बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपनी कॉपी में जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, आप खड़े में कॉपी में बनाना चाहते हो तो वैसे, और या अगर आप चौड़ाई में कॉपी में बनाना चाहते हो तो वैसे, आपने बिना नापे एक लंबी सी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अपना बिग स्केल उस पर रखना है, जैसे कि मैंने ये रखा है। ठीक है बच्चों, पहला निशान आपने 0 पे लगाना है। उसके बाद आपको सेंटीमीटर का साइड मैंने लिया है स्केल पे, ये नेक्स्ट हम हर गिनती पे एक निशान लगाते
चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी लाइन पर बराबर दूरी पर निशान बनते चले जाएंगे। इस तरीके से ध्यान से देखें बच्चों, हर अगले सेंटीमीटर पे मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब ये निशान हमारे लग गए। हमारा क्वेश्चन क्या था, -4/9। तो बच्चों माइनस की गिनती है तो वो 0 के उल्टे हाथ की तरफ होती है, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो उल्टा हाथ मेरा इस साइड पड़ेगा और इस साइड तो मेरी कॉपी ही नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब मेरे को 0 कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये लास्ट में। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि बटे के नीचे हर में जितना नंबर होगा आपने उतने ही गिनती लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों आपका नंबर माइनस का है तो, और वैसे भी 0 के उल्टे हाथ की तरफ जो गिनती चलती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो आप सीधे ही लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरीके से, ठीक है। अब जो आपका हर में नंबर होता है वही इन सब के नीचे आप लिखेंगे। सबके बटे के नीचे आप 9 लिखेंगे। और जब अंश और हर में सेम नंबर है वो हमारा हो जाएगा -1। तो बात वही है कि 0 और -1 के बीच में हमने 9 भाग किए। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर था उसके हर में 9 था। तो अब बच्चों आपको आपका नंबर -4/9 मिल चुका है। तो बच्चों अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं निरूपित करना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको सब कुछ समझ आता है और आप ये चाहते हैं कि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाएं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे ही नई वीडियो बनेगी तो वो आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन में पता चल जाएगी। थैंक यू बच्चों।